मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, अगर आप कितने भी कठिन परिस्थिति में हैं, कितने भी बुरे वक्त में हैं, कितनी भी बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं, चाहे आपका पूरा परिवार, तो इस 4 बातों को सीख करके आप उन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। यानी कहने का मतलब, आप अपने दुश्मनों से चारों तरफ से अगर घिरे हुए हैं तो भी उनसे बच सकते हैं। अगर कोई आपको मारने के लिए तलवार भी उठाया है, यहाँ तक कि इस कहानी में ज्ञान मिलेगा कि कोई तलवार भी उठाया है गला काटने के लिए, तो भी आप उनसे बच सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पूरा ध्यान से सुने और उसमें से जो ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान को जरूर ग्रहण करें। क्योंकि ये कहानी, ये लोक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसीलिए हमारा आप लोगों तक पहुंचाने का मन रोक ही नहीं पाया, हम आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी को शुरू करने के पहले आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हम अपने कहानी पर अच्छी बातें, अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं। इससे आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने परिवार का ज्ञान बढ़ाइए और आप अपने जानने वालों का ज्ञान भी बढ़ाइए, आनंद भी बढ़ाइए। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी काम शुभ करने के पहले एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वह लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालात सुधरने वाली है नहीं और न तो सुधरेगी, तब क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहाँ से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी और वह शहर पहुँच गया। मेहनती तो था ही, वह बहुत मेहनती था और एक ईमानदार था, लेकिन चालाक बहुत था। सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू आते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन जरूर लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उनकी पूंछ में बांध कर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने इसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लौटा है, बहुत रुपए इसके पास होगा। कितने रुपए हैं चतुरिया? ला निकाल दे मुझे। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है? जो थे उससे जो है यह घोड़ी खरीद लिया। अब एक सी घोड़ी को ले जाकर वो कमाएगा और ये घोड़ी की बड़ी ही करामात है। मुझे यह रोज 50 रुपए देती है, पर डे 50 रुपए। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या मतलब है? ये जान के तुम क्या करोगे? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दे। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी तो मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? मेरे बच्चे कैसे खाएं पिएं? सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपए और घोड़ी मुझे दे दे। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए और बिना नहीं रहेंगे। वह जरूर हमारे घर आएंगे और इसको जब पता चलेगा तो हमें जरूर मारेंगे।
हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, पहले से हम तैयार हो जाएं, सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक ही जैसे बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया, बोला मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठा जाऊंगा, वहां मैं बैठ जाऊंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में बांध करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में मारे। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने तीसरे के लिए यहाँ कई छोड़ी थी। वह बहुत चालाक है और उसने अपने बुद्धि का प्रयोग करके हम लोगों को मूर्ख बनाया। चतुरी ने बदमाशी की है पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। लेकिन इस बात को अपने साथी से कहें तो कहें कैसे कहें, उसकी हफाई जो होगी। आखिर 5वें दिन डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद जाकर खुल गया कि ये कोई जादुई जो है घोड़ी नहीं थी। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? बुलाओ उसे मेरे सामने। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसने मेरे साथ धोखा दिया है। आज मैं चतुरी को छोड़ूंगा नहीं। स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठिए प्रेम से, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला कर ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया क्या? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह वाह रे खरगोश वाह। डाकू गुस्से में भर कर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा एकदम रफू चक्कर हो गया। सरदार ने अचरज में भर कर पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे मिला? कहाँ से पहुँचा? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वहाँ से भी बुला ला सकता। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर चोरी करते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तुमने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और वह मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले, बोला, यह ले, ला दे खरगोश को। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो उसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक परेशान होते हो। मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था और कहा था कि खाना तैयार है, जाके बुला लाइए। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वह लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपने स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। नहीं देती? चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया।
स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? अपनी पत्नी को मार डाला। चतुरी बोला, तुम लोग चिंता मत करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठकर खड़ी हो गई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर उससे और दे दिए और सारंगी लेकर वह चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज तर्रार हो गई तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा कुल्हाड़ी लेकर गर्दन सर से अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते 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 सारंगी के सारे तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर फिर धुन कर रह गया, परेशान हो गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वह फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबेने चले गए। रात भर चलकर सवेरे वह एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूरी पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करने, मुझे नहीं करने, मुझे नहीं करने। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, राजकुमारी से विवाह कर लो। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है। मैं कब से कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी है, मैं विवाह नहीं करूँगा, लेकिन राजा के आदमी मान ही नहीं रहे हैं। कह रहे नहीं, तुमको राजकुमारी से शादी करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की काली है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। अब मुझसे शादी नहीं करनी है। ग्वाल बोला, भैया जल्दी शादी नहीं होती है, अगर हो रही है तो कर लो, मैं इसके लिए तैयार हूँ, चलो मुझे बोरे में बंद कर दो। इतना कहकर ग्वाल ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी ने उनका से पीछा छूट गया, चतुरी का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते हैं क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या वे तू यहाँ कैसे? तुझे तो मैं नदी में फेंका था, तू तो मर गया था, क्या भूत बन के आ गया यहाँ पर? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला था, यानी कि कम पानी में डाला था, इसीलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया और बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यही चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो जितनी देर पानी में रहोगे और जितनी गहराई में पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, चूंकि ऊपर जल्दी ना आना। लोभी क्या नहीं कर सकता है, वह हमेशा लोभ में ही मारा जाता है। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक कर को धक्का देकर
चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख प्राप्त हुई हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी इसका ज्ञान प्राप्त हो। फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी, नई जानकारी के साथ। एक बार फिर से प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम।